नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे देश भर में 31 अक्टूबर 2024 को पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे धूमधाम से महापर्व दीपावली का पूजा किया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा। पूरा भारत उस दिन का शाम या यूँ कहें कि देर रात तक घी के दीपक एवं मोमबत्ती से जगमग रहेंगे। वहीं दीपावली के एक हफ्ता बाद 5 नवंबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक खास करके बिहार में जो पर्व मनाया जाता है, एकमात्र साक्षात देवता भगवान भास्कर का पूजा अर्चना जो छठ पूजा के रूप में मनाए जाते हैं, उसे बेहद ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाए जाएंगे। पूरे वर्ष भर बेसब्री से इंतज़ार होता है सभी का कि दीपावली और छठ जब आएंगे तो उस दरमियान लंबी छुट्टी रहेगी और वे जहाँ भी जिस भी कार्य में संलग्न हैं, कोई किसी कार्यालय में है, कहीं कोई विद्यालय में है, कहीं कोई सरकारी नौकरी में है, कहीं कोई निजी कार्यों में है, कहीं कोई फैक्ट्री में है, कहीं अन्य कार्यों में लगा हुआ है। वह अपने घर से दूर दराज है, दूसरे प्रदेशों में है या फिर अपने ही प्रदेश में काफ़ी दूरी पर है, तो वह अपने घर जाएगा और 10 दिनों तक परिवार के साथ इस दोनों महापर्वों को एक साथ मनाएगा। लेकिन बिहार में शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, यह कतई भी न्याय संगत नहीं है। यह एक अन्यायपूर्ण शिक्षा विभाग का रवैया है, क्योंकि सिर्फ पठन पाठन कार्य छोड़ करके अन्य सारे कार्य स्थगित किए जा रहे हैं। अभी SCERT का एक पत्र जारी हुआ है और SCERT के द्वारा जो सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं, 6 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलाया जाता है विभिन्न सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों पर, SCERT में बिपारडा के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, संस्थान है, वहाँ पर तो उस शिक्षक प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है। 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ये लास्ट दीपावली से पूर्व का बैच रहा और उसके बाद 28 अक्टूबर से एक नया बैच आरंभ होने चाहिए थे, लेकिन वो अब नहीं होंगे और लगातार 9 नवंबर तक कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाए जाएंगे। लेकिन इस बीच सभी डाइट के जो भी प्राचार्य हैं एवं वहाँ के जो भी प्रबंधक हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर के और 26 अक्टूबर तक जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए हैं, तो उसमें क्या खर्च हुए हैं, ये सारे रिपोर्ट जो है वो SCERT को सौंपना है, ताकि सामंजस्य बैठाया जा सके कि कितना खर्च हुए हैं और कितना बकाया है, कितना भी देना है। तो रिपोर्ट मांगा गया है। अर्थात उनको दीपावली और छठ महापर्व में छुट्टियों के दिन में भी कार्य सौंप दिए गए हैं। अब जो सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे ट्रेनिंग पर भी नहीं जाएंगे, चूँकि दीपावली से छठ तक इतने बिजी शेड्यूल होता है, सभी के घरों में तितर बितर हो जाते हैं सभी परिवार के सदस्य, खास करके महिलाएं। कहीं बहन के यहाँ होता है, कहीं बुआ के यहाँ, कहीं मौसी के यहाँ, कहीं मायके में, तो कहीं अन्य कोई रिश्तेदारों के यहाँ छठ पर्व कहीं न कहीं मनाए जाते हैं और वहाँ से उन्हें आमंत्रित किया जाता है, तो वो जाते हैं। और जब महिलाएं जाएंगी तो उनके साथ उनके बच्चे भी जाएंगे, लाजमी सी बात है। अब जब बच्चे भी कोई फुआ के घर, कोई मौसी के घर, कोई नानी के घर, कोई चाची के घर, कोई भाभी के घर, कोई अन्य रिश्तेदारों में चल जाएंगे अपने माँ के साथ, तो फिर विद्यालय आएगा कौन? तो आप देखेंगे कि दीपावली से छठ तक भले ही बीच में 1 नवंबर से 5 नवंबर तक विद्यालय खुला रहेंगे, लेकिन उस दरमियान बच्चा विद्यालयों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रशिक्षण में भी शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय खुले होने के उपरांत भी नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, तो शिक्षक शिक्षिकाएं वहाँ झक मारेंगे, कोई रहेगा नहीं, बिना काम का वहाँ पे झक मारते रहेंगे।
और उनको याद सताते रहेगा घर का कि छुट्टी होता तो वो घर जाते, अपने परिवार के साथ दोनों पर्वों का लुत्फ़ उठाते। तो शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। काफ़ी हो-हंगामे मचाने के बाद एक दिन जो है 6 नवंबर को छुट्टी बढ़ा दिया है। लेकिन जो 5 दिन बीच में कक्षाओं का आयोजन होगा वो व्यर्थ ही जाने वाला है। कोई बच्चा उसमें आएगा नहीं। बहुत कम संख्या में बच्चे रहेंगे। इस प्रकार का पर्व है ये दोनों। और बीच में भी कई सारे पर्व होते हैं, दीपावली और छठ के बीच भी कई सारे पर्व होते हैं। अन्य सभी विभागों में छुट्टियां हैं लगातार, निजी संस्थानों में लगातार छुट्टियां हैं। सिर्फ सरकारी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को ही पता नहीं क्यों पिछले 1 वर्ष से विभिन्न पर्व त्योहारों की छुट्टियां काट ली गई और उन्हें पर्व त्योहारों के अवसरों पर भी घर जाने को छुट्टी पर्याप्त नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि विभाग और सरकार को पता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति हटा जाने के कारण दूसरे राज्यों के काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों के जो है बिहार में आकर के पदस्थापित हुए हैं। साथ ही TRE 1-2 में के पाठक के द्वारा जो गलत पोस्टिंग नीति अपनाई गई उसके माध्यम से उत्तरी छोर का शिक्षक दक्षिणी छोर में ड्यूटी में है, पूर्वी का पश्चिमी छोर में है। इस प्रकार से सैकड़ों किलोमीटर दूर वो अपने घर से हैं, तो 2-3 दिनों के छुट्टी में घर आ जा नहीं कर सकते हैं। साथ ही अब चूँकि प्रधानाध्यापकों पर निर्भर है कि वे छुट्टी दे पाते हैं अथवा नहीं, तो अब शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि 10% से अत्यधिक लोग एक साथ छुट्टी में नहीं जा सकते हैं और छुट्टी लिमिटेड देना है शिक्षक शिक्षिकाओं को, ताकि पठन पाठन के कार्य पर प्रभाव ना पड़े। भले ही बच्चे ना आए लेकिन पठन पाठन का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अब प्रधानाध्यापकों के भी हाथ में शक्ति नहीं है कि वे एन-ठेकान शिक्षकों को छुट्टी देना आरंभ कर दें। तो इससे शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के बीच जो है वो तनातनी का स्थिति भी देखने को मिलेगा। कुछ को छुट्टी दिया जाएगा, कुछ को नहीं दिया जाएगा। तो इस कारण जो है वो कपर फुटवल वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और दीपावली से लेकर के छठ तक जो है वो छुट्टी घोषित कर देना चाहिए, ताकि सभी अपने घर जाए, अपने परिवार के साथ दोनों पर्वों को आनंद उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पर भरोसा बनाए रखें।